जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब लोग। हम आप सभी लोगों के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आप सभी लोग बहुत स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें और अपने जीवन में आगे बढ़ें। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। आज हम रीडिंग करने वाले हैं कि उनके मन में क्या चल रहा है आपके लिए। बहुत सारे लोग पर्सनली व्हाट्सएप पे पूछ रहे हैं, दीदी कहाँ हो आप, आपकी तबीयत ठीक है, रीडिंग क्यों नहीं आ रही है। देखिए, जैसे कि हम आप सभी लोगों से हमेशा से बोलते आए हैं कि हमारी जो फर्स्ट प्रायोरिटी है ना, वो हमारा सोल पर्पस है ना, हमारा आध्यात्मिक, हमारा आत्मिक उद्देश्य है। तो कहीं ना कहीं अब हम अपनी उस यात्रा पर निकल चुके हैं, ठीक है, अपनी उस आध्यात्मिक यात्रा पर निकल चुके हैं। और अब जो रीडिंग होगी वो यही होगी कि जब भी हमें टाइम मिलेगा, एक दो दिन में ऐसे हम रीडिंग कर पाया करेंगे, क्योंकि एक तरीके से हम एक यात्रा पर निकल चुके हैं। अब ऐसा नहीं है कि एक स्थान है, एक जगह है जहाँ पर हम आराम से रीडिंग कर सकते हैं। हम घर पे नहीं हैं, हम यात्रा पे निकल चुके हैं और शुरुआत होगी हमारी इस यात्रा की कामाख्या पीठ से, ठीक है। तो यहाँ से हम शुरुआत करने वाले हैं। उसके बाद देखते हैं कि भगवती कहाँ कहाँ ले जाती हैं और कैसे कैसे क्या क्या होता है। मेन पर्पस है साधना करने का ही। तो जब भी जहाँ पर भी समय मिलेगा, जहाँ पर भी हमारा स्टे होगा और जैसे कि हमें लगेगा कि आसपास का माहौल ठीक है, हम रीडिंग कर सकते हैं, उस हिसाब से हम रीडिंग करते रहेंगे और आप लोगों को समय समय पर सही रास्ता दिखाते रहेंगे, ठीक है। हमारे लिए माँ भगवती से प्रार्थना करिएगा कि हम जिस उद्देश्य से निकले हैं वो हमें मिले और हम जल्द से जल्द फिर से आप सब लोगों के बीच वापस आएँ और डेली रीडिंग करें और आपको बहुत सारा प्यार दें, बहुत सारी हीलिंग दें आपको और आपकी ज़िंदगी में परिवर्तन ला सकें, ठीक है। तो लंबी सी गहरी सांस लीजिए और एक ऑप्शन चुन लीजिए, ठीक है। उसके बाद आप अपनी रीडिंग देखिए। बहुत सारे लोग पर्सनल रीडिंग के लिए कांटेक्ट करना चाह रहे हैं। अब हम पर्सनल रीडिंग नहीं करेंगे, जहाँ तक बहुत मुश्किल है, क्योंकि टाइम नहीं मिलेगा हमारे पास, टाइम होगा नहीं, हम कैसे रीडिंग कर पाएंगे। तो जो भी करेंगे जनरल रीडिंग ही करेंगे और जो जितने लोगों की बुक है तो उनकी कर देंगे हम, ठीक है। और इसी 7 तारीख से हम निकल रहे हैं। अभी भी हम बाहर ही हैं, लेकिन 7 तारीख को फ़्लाइट है हमारी, तो 7 तारीख से हम निकल रहे हैं एक लंबी यात्रा पर। तो आई होप कि आपने एक ऑप्शन चुन लिया होगा और आप समझ गए होंगे कि हम रीडिंग क्यों नहीं कर रहे हैं, ठीक है। जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 1, कैसे हैं आप। आई होप कि आप खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, पॉजिटिव होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। उनके मन में क्या चल रहा है आपके लिए, जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं। तो चलिए सबसे पहले हम उनका स्ट्रॉन्ग साइन बताते हैं आपको। उनका जो स्ट्रॉन्ग साइन है वो है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसियस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि और है एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी है, वृषभ, कन्या, मकर राशि, लेकिन जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस बहुत कम है। डियर, जिनके लिए आप रीडिंग देख रहे हैं, इनके साथ आपका ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, ट्विन सोल कनेक्शन है। पता ही आपने कभी इस रिश्ते को महसूस किया कि नहीं किया, कभी आपने इसकी गहराई को, आपने इसकी पवित्रता को जाना कि नहीं जाना, लेकिन हम आपको बता देते हैं कि ये एक ऐसा रिश्ता है जिसमें लाख तकलीफ़ें आपको मिले, लेकिन आप कभी मूव ऑन नहीं कर पाएंगे, आप कभी उन्हें छोड़कर नहीं जा पाएंगे और ना वो आपको छोड़कर जा पाएंगे। यही इस रिश्ते की खूबसूरती है। जब रिश्ता शारीरिक लेवल पर होता है तो उसे छोड़ना बड़ा आसान हो जाता है।
जब रिश्ता मन के लेवल पर होता है तो थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन जब रिश्ता आत्मा के लेवल पर होता है तो दूर जाना इम्पॉसिबल हो जाता है। वो फिर नामुमकिन जैसा होता है। जान चली जाती, इंसान मर जाता है, लेकिन उसका अस्तित्व अपनी आत्मा से मिटा नहीं पाता, और ना कभी उस इंसान से आपको नफरत हो पाती है, चाहे वो आपको कितनी ही तकलीफ़ें क्यों ना दे, चाहे वो आपको कितना ही दर्द क्यों ना दे, फिर भी आप उससे नफरत नहीं कर पाते। नाराज़गी हो सकती है पर नफरत नहीं हो सकती, और ऐसा ही कुछ इस रिश्ते में रहा है। देखिए, हमें लगता है कि आप लोगों का कोई म्यूचुअल फ्रेंड, कोई रिलेटिव, या फिर यूँ कह सकते हैं कि फैमिली इशू, अगर आप अपने हस्बैंड वाइफ के लिए रीडिंग देख रहे हैं तो कोई थर्ड पर्सन ऐसा था आपके रिश्ते में जो आप दोनों को करीब आने ही नहीं दे रहा था। सच बताएं, जो आप लोगों को करीब आने ही नहीं दे रहा था, जैसे कि वो कुछ ना कुछ आपके बारे में बोलकर आपके पर्सन को भड़का रहा था। ये जो भी है, ये आपके बहुत करीब था, जैसे कि आपको ऐसा दिखा रहा था कि नहीं, मैं तुम्हारा वेल विशर हूँ, तुम्हारा शुभचिंतक हूँ, मुझे तुम्हारी बहुत परवाह है, और उधर भी उसके सामने आपकी बुराई, ठीक है, और आपके सामने उसकी बुराई, इस तरह से ये कर रहा था। और आपके जो पर्सन है जिनके लिए आप रीडिंग देख रहे हैं, जिन्हें आप इतना ज़्यादा आत्मा से चाहते हैं कि आप उनका अस्तित्व नहीं भुला पा रहे हैं, ठीक है, अभी सेपरेशन की स्थिति चल रही है, आप हर वक्त उन्हें याद करते हैं, जैसे कि पूरी ज़िंदगी ही आपकी उनसे जुड़ी हुई है। आप कभी चाहें कि मैं अपनी ज़िंदगी में किसी और के साथ आगे बढ़ जाऊं, तो पता नहीं कुदरत कुछ ना कुछ करके, यूनिवर्स कुछ ना कुछ करके आपको उससे अलग कर देते हैं। उस इंसान के साथ आप लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाते, जैसे कि सिर्फ इसे ही चुना गया है आपके लिए, और घूम फिरकर इनसे जुड़ी बातें, घूम फिरकर इनसे जुड़ी चीज़ें आपको दिखने लगती हैं। फिर आप बहुत बेचैन हो जाते हैं, आपको फिर से इनकी बहुत ज़्यादा याद आने लगती है। तो कोई है जो एक मुखौटा लगाए था आपके रिश्ते में, और कुछ सच नहीं था। दरअसल वो आप दोनों के रिश्ते से चिढ़ता था। वो आप दोनों को किसी भी कीमत में एक नहीं होने देना चाहता था, लेकिन वो बहुत मासूम बना हुआ था। अंदर से वो बिल्कुल, क्या बताएं, अजगर की तरह था। अंदर से उसके अंदर इतना जहर था आप लोगों के लिए, लेकिन बाहर 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 वो बहुत मिठास, इतना ऐसा लगता था कि इससे अच्छा तो कोई है ही नहीं। और बस वो आपके पर्सन को भड़काता था आपके खिलाफ। तो जब कोई किसी को बहुत भड़काता है ना, तो वो इंसान सोचता है कि ये तो उसका बेस्ट फ्रेंड है, ये तो उसका बहुत करीबी है, और ये तो मुझसे ज़्यादा इसके बारे में जानता है। तो स्वाभाविक सी बात है कि जो बोल रही होगी, जो बोल रहा होगा, वो सही ही होगा, ठीक है। ये जो बोल रही है वो सही ही होगा, और यही मानकर आपके जो पर्सन है, वो जैसे कि आपके प्रति उनका नज़रिया बदलने लगा धीरे धीरे। पहले जब ये आपके करीब आए थे ना, तो बहुत रिस्पेक्ट थी इनके मन में आपके लिए, बहुत प्यार था इनके मन में आपके लिए, बहुत केयर थी इनके मन में आपके लिए। लेकिन धीरे धीरे उस थर्ड पार्टी ने जैसे कि पूरा नज़रिया ही बदल दिया इनका आपके लिए। और अब आजकल इनके मन में ना इज़्ज़त रही आपके लिए, ना रिस्पेक्ट मतलब रही आपके लिए, और जैसे कि कुछ अलग ही ये उम्मीद आपसे कर बैठे हैं। और जैसे कि एक समय पर जब ये आपके करीब आए थे तो बहुत स्पिरिचुअल टाइप की फीलिंग्स थी इनके मन में, लेकिन आजकल जैसे कि बहुत एक होता है ना, सेक्सुअली अट्रैक्ट होना किसी से बहुत ज़्यादा, और हमेशा अपने बारे में सोचना, अपनी डिमांड पूरी करने के बारे में सोचना, अपना स्वार्थ देखना, आजकल इनके मन में ना इस तरह की चीज़ें चल रही हैं, समझ रहे हैं। लेकिन आप पता है,
आप उम्मीद मत हारना, ये यूनिवर्स आपसे कहना चाहते हैं। एक हफ्ते के अंदर इनके अंदर काफ़ी परिवर्तन आने वाले हैं। अभी सेपरेशन की स्थिति चल रही है, कोई बात नहीं, लेकिन एक हफ्ते के अंदर वो जो मुखौटा है ना, वो जो थर्ड पार्टी का मुखौटा है, उसका मुखौटा यूनिवर्स उतारने वाले हैं और आपके पर्सन को एहसास कराने वाले हैं कि तुम किस पे ट्रस्ट कर रहे हो। उस इंसान पे जो किसी का सगा नहीं है, जो कभी किसी का नहीं हो सकता, चाहे उसके लिए कोई कुछ भी कर दे। तुम किसको इतना अपना समझ के उस इंसान से डिस्टेंस क्रिएट कर रहे हो, उस इंसान के बारे में गलत सोच रहे हो जिसने हमेशा तुम्हें आत्मा की गहराइयों से चाहा है। इस चीज़ का एहसास यूनिवर्स आपके पर्सन को कराएंगे। और तब आपके पर्सन का मन बदल जाएगा। इनका जो नेक्स्ट एक्शन हम आपको बताएं, इनका जो अगला कदम होगा आपके लिए, वो ये होगा कि ये फिर आपके लिए बहुत एफर्ट्स लगाएंगे। हाँ, बिल्कुल शिद्दत से आपको चाहेंगे। जिस प्यार की आप इनसे उम्मीद करते हैं ना, देखो आज के समय में ना सब अपने अपने पैरों पर खड़े हैं। लोग मोस्टली लोग इंडिपेंडेंट हैं। आज के समय में किसी को किसी के पैसों से कुछ खास लेना देना नहीं होता। एक बार पैसे ना हो लेकिन सामने वाला प्यार देता हो, रिस्पेक्ट करता हो, ठीक है, केयर करता हो, इतना काफ़ी होता है। लॉयल हो बस। और ज़रूरी नहीं है कि उसके पास बहुत पैसे होने चाहिए। तो ऐसा ही कुछ आपका है। आपको इनके पैसों से या फिर इनकी वैसी चीज़ों से कोई लेना देना नहीं है। बस आपको थोड़ा सा इनसे प्यार ही चाहिए। तो उस चीज़ को अब ये गहराई से समझेंगे। जब इनको थोड़ा सा धक्का लगेगा, वो जो थर्ड पार्टी है ना, हमें ऐसा लगता है कि अगर ये कोई आपका फ्रेंड, आप दोनों का कोई म्यूचुअल फ्रेंड है, ठीक है, तो या तो वो खुद ही आपके पार्टनर को पसंद करता है, या तो वो खुद इनकी मतलब इनका रिश्ता किसी और के साथ जोड़ना चाहता है। मतलब कि अपने स्वार्थ के लिए, अपने फ़ायदे के लिए। उसका केवल इतना है कि वो आपको नीचा दिखाना चाहती है, आपको नीचा दिखाना चाहता है। वो सिर्फ आपको दर्द देना चाहती है। वो जो भी थर्ड पार्टी है ना, वो सिर्फ आपको पेन देने के लिए, आपको तकलीफ़ें देने के लिए इस तरह की हरकतें कर रही है। और कहीं ना कहीं वो काफ़ी हद तक कामयाब भी हो गई है। लेकिन जिस रिश्ते को ईश्वर का आशीर्वाद प्राप्त हुआ हो, जो रिश्ता फिजिकली नहीं, मेंटली नहीं, इमोशनली, सोल लेवल पर जुड़ा हो, उसे कभी कोई तोड़ नहीं सकता। और ये उस थर्ड पार्टी के लिए एक तमाचा होगा जब आप दोनों एक दूसरे के करीब आएंगे। और आपको पहल नहीं करनी पड़ेगी, आपको शुरुआत नहीं करनी पड़ेगी। ये खुद शुरुआत करेंगे, ये खुद अपनी गलती एक्सेप्ट करेंगे, ये खुद धीरे धीरे आपके करीब आएंगे। अगर ये सोशल मीडिया पर जैसे कि कुछ पोस्ट, कुछ रील्स, कुछ वीडियोस अपलोड करते हो, तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि ये क्या कहना चाहते हैं। इनका जो मैसेज है, इनका मन इस वक्त इतना असंतुलित है, इतना ज़्यादा, जैसे कि एक पल में तो इनकी बहुत प्यार भरी रील्स होती है, प्यार भरी बातें होती हैं, और एक पल में बहुत सैड एनर्जी। जैसे कि ये इंसान ना खुद भी कंफ्यूज्ड है कि मैं क्या करूं। वो जो थर्ड पार्टी है, जैसे कि दो चीज़ें हैं, दो कंडीशन है, या तो वो खुद के जुगाड़ में लगी हुई है, या तो किसी और के साथ इनको फंसाना चाहती है। उसके प्रति बहुत अच्छी अच्छी बातें कर रही है, वो ऐसी है, वो वैसी है, वो इतना अच्छा है, वो उतना अच्छा है, तुम छोड़ो, तुम इससे बेहतर डिज़र्व करते हो, तुम्हारा केयर करेगी, केयर करेगा। मतलब समझ रहे ना, बुराई करने की लिमिट क्रॉस कर दी थर्ड पार्टी ने। किसी और के साथ आपके पार्टनर को जोड़ना चाहती है, सिर्फ आपसे बदला लेने के लिए या फिर आपको नीचा दिखाने के लिए, क्योंकि वो आपसे बहुत जेलस फील करती है, वो थर्ड पार्टी, क्योंकि उसे आपसे बहुत बहुत ईर्ष्या है। और ये जो थर्ड पार्टी है ना, ये कहीं ना कहीं आपका दोस्त हो, आपकी बहन हो, आपका भाई हो, आपके परिवार का ही कोई मेंबर हो, ये आपका कार्मिक पर्सन है, ये आपका कार्मिक है। और इसने कसम खा रखी कि ये आप दोनों को एक नहीं होने देगी, ये आप दोनों को एक नहीं होने देगा। तो पता आपको क्या करना है। खैर आपके पर्सन तो आएंगे, लेकिन आपको ना थोड़ा सा
अपने कर्मा क्लियर करने हैं मेडिटेशन में। आप इसे भी विजुअलाइज करके इससे माफ़ी मांगा करो कि देखो, जाने अनजाने किसी भी जन्म में अगर मैंने तुम्हें हर्ट किया हो तो तुम उस चीज़ के लिए मुझे माफ़ कर दो, और प्लीज़ मेरी ज़िंदगी से दूर चली जाओ, दूर चले जाओ। आपको उसके प्रति नफरत नहीं रखनी है कि ये मेरे लिए ऐसा करती है, ऐसा करती है, ऐसा करता है, अच्छा अच्छा मैं भी करूँगा, ये नहीं। प्यार से जीतने की कोशिश करिए, उसके सामने मत गिड़गिड़ाइए, उसके सामने मत हाथ जोड़िए, लेकिन उसकी आत्मा से बात करिए। इंसान का मन दूषित होता है, आत्मा कभी दूषित नहीं होती है। आत्मा सदैव पवित्र होती है, और आत्मा कभी भी किसी का पक्ष लेकर बात नहीं सुनती, पक्ष लेकर बात नहीं करती। आत्मा हमेशा जैसे कि निष्पक्ष होती है। तो उस जो कार्मिक है ना, आपका जो थर्ड पार्टी है, इसकी आत्मा से टेलीपैथी करिए, इसकी आत्मा से बात करिए कि तुम क्यों ऐसा कर रही हो, तुम्हें क्या मिलेगा, तुम चले जाओ, मुझे माफ़ कर दो अगर मेरी वजह से तुम दुखी हो, या फिर मैंने तुमसे तुम्हारा कुछ छीना हो, या मेरी वजह से तुम्हारी इज्जत घट गई हो, कुछ भी जैसे कि होती है बहुत सारी बातें, आप माफ़ी मांग लीजिए, ठीक है। तो शायद कुछ जल्दी अच्छा हो सकता है, वरना आप इतना मत सोचिए कि आपका इंतज़ार व्यर्थ जाएगा, आपका इंतज़ार खाली जाएगा। नहीं, आपका इंतज़ार व्यर्थ नहीं जाएगा। एक समय पर आपके पर्सन आएंगे वापस, और आपसे बहुत सारी माफ़ी भी मांगेंगे, ये समझ लीजिए। और जो भी उनके पास्ट के एक्सपीरियंस हैं, या फिर जो भी उन्होंने जाना समझा परखा, उसके लिए आपको बताएंगे कि जो भी हुआ अच्छा हुआ, मुझे बहुत सारे एक्सपीरियंस मिले, लेकिन प्रेजेंट में अब मैं तुम्हारी हूँ, तुम्हारा हूँ, प्लीज़ मुझे एक्सेप्ट कर लो, प्लीज़ मुझे माफ़ कर लो, माफ़ कर दो। फैमिली इशू इधर बहुत स्ट्रॉन्ग है, समझ रहे हैं। इनकी पर्सनल लाइफ में भी बहुत सारे इश्यूज चल रहे हैं जिनके लिए आप रीडिंग देख रहे हैं, लेकिन ये बहुत ही जल्द आपसे आत्मा से बात करेंगे, ये आपके लिए लॉयल होकर आएंगे, समझ रहे हैं। अपनी फीलिंग्स आपके सामने एक्सप्रेस करेंगे, अपना प्यार आपके सामने बयां करेंगे, और कहेंगे मुझे अब पता चला कि तुम कितना प्यार डिज़र्व करती हो, तुम कितना प्यार डिज़र्व करते हो। मैंने ही अपना दिमाग नहीं लगाया, मैंने ही अपनी बुद्धि नहीं लगाई, मैं ही दूसरों की बातों में आती रही, आता रहा, और लोग मुझे मेरे प्यार से दूर करते रहे, लोग मुझे गुमराह करते रहे। जो सच्ची मोहब्बत है मेरी, मुझे उससे लोग दूर करते रहे। तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मैं पूरी ज़िंदगी तुम्हारे साथ जीना चाहती हूँ, तुम्हारे साथ जीना चाहता हूँ। ऐसा बोलने वाले हैं बहुत जल्द आपके पर्सन। उनके मन में क्या चल रहा है, उनके मन में ये है कि वो कहेंगे नहीं अब कि मैं ये करूँगा, मैं ये करूँगा, मैं ये करूँगा, करके दिखाएंगे। परिवर्तन खुद आप महसूस करेंगे कि यार इसके अंदर कितने चेंजेस आ गए हैं, क्योंकि शायद उन्होंने पहले बहुत कुछ कहा हो पर किया कुछ नहीं है, लेकिन अब वो ऐसा दिखाएंगे कि मैं बदल चुकी हूँ, मैं बदल चुका हूँ। आप खुद देखोगे, और वो इस रिश्ते में इक्वल गिव एंड टेक करेंगे। एक समय पर उन्होंने नहीं किया, पर अब इस रिश्ते में इक्वल गिव एंड टेक करेंगे। हो सकता है कि कभी इन्होंने बहुत कंजूसी दिखाई हो, कभी पैसों वैसों को लेकर कभी नोक झोंक हुई हो आप लोगों के दरमियान। अब इनके मन में ऐसा नहीं रहेगा कि ये तेरा है, ये मेरा है, और मैं क्यों खर्च करूँ, मैं तुम्हें क्यों दूँ, मैं तुम्हारा सपोर्ट क्यों करूँ, तुम करती हो क्या, तुम करते हो क्या। अब इस तरह की कोई बात आप लोगों के रिश्ते में नहीं होगी, ये समझ लीजिए। और ये खुद ही आपके पास चल कर आएंगे, माफ़ी मांगेंगे, अपना प्यार एक्सप्रेस करेंगे, और यूनिवर्स आपसे कहना चाहते हैं कि आपका विश्वास, आपका ट्रस्ट यूनिवर्स टूटने नहीं देंगे, आप इतना समझ लीजिए। इनकी जो फीलिंग्स होंगी आपके लिए, उस हिसाब से हम आपको एक प्यारा सा सॉन्ग सुनाते हैं, ठीक है। आंखें बंद करिए। फिर तेरी बाहों में यूं आए, जीने लगे
जिंदा हुए हैं फिर से। प्यार कितना है क्या बताएं, जीने लगे जिंदा हुए हैं फिर से। तुमको जो पाया है अब सारा जहां ही पा लिया। दूर थे तुमसे मगर अब सांसों में बसा लिया। तुम मिले तो लगा हमको खुदाई मिल गई। कितने तड़पे हैं क्या बताएं, जीने लगे जिंदा हुए हैं फिर से। फिर तेरी बाहों में यूं आए, जीने लगे जिंदा हुए हैं फिर से। फिर तेरी बाहों में यूं आए, जीने लगे जिंदा हुए हैं फिर से। प्यार कितना है क्या बताएं, जीने लगे जिंदा हुए हैं फिर से। ऐसी फीलिंग्स होंगी इनके मन में, ऐसी फीलिंग्स होंगी इनकी आपके लिए, ये समझ लीजिए। इस रिश्ते में पता है रिलीजन इशू भी है बहुत सारे लोगों का, और फैमिली इशू है, रिलीजन इशू है, तो थोड़ा सा इन्हें ट्रस्ट भी नहीं हो पा रहा था कि आप साथ दोगे ज़िंदगी भर या फिर नहीं। थोड़ा सा कोई थर्ड पर्सन भी, समझ रहे हैं, अपने बाण चला रहा था, वो भी आप लोगों को एक नहीं होने दे रहा था। इस वजह से चीज़ें ठीक नहीं हो पा रही थी। लेकिन अभी एक हफ्ते के अंदर आप काफ़ी परिवर्तन देखने वाले हैं। एक हफ्ते के अंदर इनके अंदर काफ़ी चेंजेस देखने वाले हैं आप, क्योंकि शब्द का खेल होता है, ये समझ लीजिए। जो थर्ड पार्टी है ना, वो कुछ ऐसी बात करेगी इनसे, कुछ ऐसा बोलने वाली है इनसे कि वो इनके दिल से उतर जाएगी। शब्द का ही खेल है। अगर शब्द दिल को छू जाए तो इंसान दिल में उतर जाता है, और शब्द ही अगर तकलीफ दे दे तो इंसान दिल से उतर जाता है। दिल में उतर जाता है कभी कभी, तो कभी कभी दिल से उतर जाता है। तो जो इंसान अब तक इनके दिल में उतरा हुआ था, अब वो इनके दिल से उतरने वाला है बहुत जल्दी। कहते हैं ना कि चाहे आप कितने भी अपने आप को मास्टरमाइंड क्यों ना समझते हो, जो बुरा करने वाले लोग होते हैं, जो बार बार सच्चाई को मात देते हैं, जो बार बार इनोसेंट लोगों को हर्ट करते हैं, बार बार वो अपनी चालबाजी में कामयाब हो जाते हैं, तो ऐसे लोग एक न एक दिन तो मुंह की खाते हैं, एक न एक दिन तो ये मुंह के बल गिरते हैं, ये समझ लो। बहुत समय तक, जैसे कि क्या कहें कि कुछ नेगेटिव सोल्स इनके फेवर में होती है, तो सदैव वो इनके फेवर में ही नहीं रहेंगी, कभी कभी वो भी कमज़ोर पड़ती हैं। हमेशा शैतानों का ही समय नहीं होता, भगवान का भी समय आता है। हमेशा रात नहीं होती, दिन भी आता है,
ठीक है। तो अब ये समझ लो कि आपकी ज़िंदगी की सुबह होने वाली है और उस थर्ड पार्टी की ज़िंदगी की रात होने वाली है। अब ये थर्ड पार्टी कौन है? फैमिली का कोई बंदा है या फिर कोई और, कोई फ्रेंड है, कोई रिलेटिव है, जो भी है, ये जो भी थर्ड पर्सन था, जिसने भी अब तक इतने दंड फंद करके आप लोगों को अलग किया हुआ था, अब कहीं ना कहीं उसको उसके कर्मों का फल मिलेगा और आपके कर्मों का फल मिलेगा। तो पता है, यूनिवर्स कहते हैं कि डिवाइन टाइमिंग एक दिन आती ज़रूर है और वो डिवाइन टाइमिंग आएगी ज़रूर। आपका जो इंतज़ार करना रहा, इतने समय तक आपने जो इंतज़ार किया, वो व्यर्थ नहीं गया और ना ही वो कभी व्यर्थ जाएगा। ठीक है, तो बस आप पॉजिटिव रहिए, आप पॉजिटिव रहिए, स्वस्थ रहिए। माँ भगवती सदैव आपके साथ हैं, महादेव जी सदैव आपके साथ हैं और वो आप दोनों को ज़रूर से ज़रूर एक करेंगे, आप दोनों को ज़रूर से ज़रूर मिलाएंगे। ठीक है, उन्हें आपके प्यार का एहसास यूनिवर्स ज़रूर कराएंगे। और इवन यहाँ पर कुछ लोगों की तो शादी भी होते हुए हम देख रहे हैं। न्यू बिगिनिंग होगी, अच्छा सा सेलिब्रेशन होगा इस कनेक्शन में, सब कुछ पहले से भी बेहतर हो जाएगा। एक चीज़ और, अगर आप अपने किसी फ्रेंड के लिए देख रहे हैं, लाइक आपको ऐसा लगता हो कि उसके मन में भी कुछ है, फिर आपके भी मन में कुछ हो उनके लिए, ठीक है, कोई हो ऐसा इंसान और आजकल वो आपसे बात नहीं कर रहे हैं, आप उनके लिए बहुत अटैच महसूस करते, बहुत फीलिंग्स हैं उनके लिए आपके मन में, लेकिन कुछ कन्फ्यूज़न हो गई है, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से वो आपसे बात नहीं कर रहे हैं, आपके बेस्ट फ्रेंड हैं, तो उन्हें भी कोई थर्ड पर्सन भड़का रहा है, लेकिन जल्द ही वो अपने आप से ही अपने दिल की बात आपको बोल देंगे कि देखो मेरे मन में ऐसा ऐसा है तुम्हारे लिए। ठीक है, तो डियर, आई होप कि आप समझ गए होंगे। जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में ना सोचें, क्योंकि लोगों का काम सिर्फ कहना ही होता है, वो पूरी ज़िंदगी कहेंगे। आपको ज़्यादा लोगों की नहीं, अपनी परवाह करनी है, अपनी खुशियों की परवाह करनी है। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं, आपका मन कहता हो, आपकी आत्मा कहती हो, तो आप इस चैनल को लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कर सकते हैं। ठीक है, जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 2, कैसे हैं आप? आई होप कि आप खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, पॉजिटिव होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। उनके मन में क्या चल रहा है आपके लिए, उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा आपको लेकर, इस रीडिंग में हम ये बताने वाले हैं। तो ये जो भी हैं, जिन्हें भी सोचकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं, ठीक है, जो भी हैं ये देखिए, इधर जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस बहुत स्ट्रांग है और कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस भी है, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, एरीज, लियो, सैजिटेरियस भी है, लेकिन टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी थोड़ी सी कम है। जिनके लिए आप रीडिंग देख रहे हैं, इनकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है 2 तारीख, किसी भी महीने की 2 तारीख, 11 तारीख, 19 तारीख, 25 तारीख, 28 तारीख, 31 तारीख, 26 तारीख, 15 तारीख, 27 तारीख। ठीक है, इनका बर्थ मंथ हो सकता है जून, जुलाई, सितंबर, मार्च, जनवरी, अक्टूबर, दिसंबर। इनके नेम का इनिशियल हो सकता है KNUCYTLBROGDAH। ठीक है, हम यहाँ पर एक ऐसा रिश्ता देख रहे हैं, स्पेशली सबसे पहले हम थोड़ी आपकी बात कर लेते हैं। सब कुछ जानने के बाद भी, ये जानने के बाद भी कि एक इंसान इतने समय तक आपके दिल के साथ खिलवाड़ करता रहा, कोई ऐसा व्यक्ति जिसने कभी भी आपको अंतर्मन से नहीं चाहा, एक ऐसा इंसान जो आपके लेवल का भी नहीं है,
एक ऐसा व्यक्ति जिसके अंदर ऐसे इमोशंस भी नहीं है जो आपके इमोशंस की कद्र कर सके, जिसके अंदर ना मैच्योरिटी है, ना क्या बोले, दूर दूर तक वो आपके हिसाब का नहीं है। उसने आपको धोखा भी दिया है। हमें ऐसा लगता है कि आपसे झूठ बोलकर, आपको धोखा देकर उसने किसी और के साथ शादी कर लिया है। और कुछ लोगों के लिए हम ये कहेंगे कि शायद उसने किसी और के साथ रिश्ते बनाए। आप पता है कैसे व्यक्ति हो, प्रेम तो अलग बात है, आपको ना मोह बहुत ज़्यादा है इनसे, इतना ज़्यादा कि इस मोह के चक्कर में आपने इन्हें जाने कितनी बार माफ़ किया है। इस मोह के चक्कर में आपने कितनी बार अपने सेल्फ रिस्पेक्ट दांव पे लगाई है। इस मोह के चक्कर में आपने जाने कितनी बार अपनी जिंदगी से समझौता किया है। पर क्या मिला आपको? धोखा, फरेब, झूठ। क्या मिला? हमें बताइए कि मुझे ये मिला। हम देख रहे हैं कि वो इंसान आपकी ज़िंदगी से जा चुका है, लेकिन उस धोखेबाज व्यक्ति को आप आज भी याद करके रोते हैं। आप आज भी उस व्यक्ति को भूल नहीं पा रहे हैं। जैसे कि जब अचानक उसकी याद आती है तो आप बहुत बेचैन हो जाते हैं, जैसे कि एक घुटन सी आपको होने लगती है। इसके पीछे उससे बेहतर बेहतर लोग आपकी ज़िंदगी में आना चाहते हैं। इवन 2 लोग हैं आपकी ज़िंदगी में जो आपको बहुत पसंद करते हैं, जो आपको बहुत प्यार करते हैं, जो आपकी ज़िंदगी में आना चाहते हैं, लेकिन आपका ध्यान ना उन 2 की तरफ नहीं है, उस एक की तरफ है जो आपको तोड़ के चला गया है। हम समझ सकते हैं। चाहे सामने वाले ने चाहा हो या फिर ना चाहा हो, जिसे आपने चाहा है, इतनी आसानी से उसे हम भूल नहीं पाते हैं। हम समझ सकते हैं। तो अब क्या होगा इस रिश्ते में? आप रो रहे हैं, आप याद करते हैं, अब क्या होगा इस रिश्ते में? और आजकल तो आपको और भी ज़्यादा इनकी याद आ रही है। दरअसल पता है, ये थोड़ा सा मनचले व्यक्ति हैं, बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल नहीं है, जिम्मेदारियों को समझने वाले नहीं हैं। ये हमेशा अपना कंफर्ट जोन देखते हैं, अपनी मनमर्जी चलाने वाले इंसान हैं। ये इस तरह के इंसान नहीं कि हर हाल में जो कहा है वो पूरा करूं, हर हाल में अपनी जिम्मेदारी निभाऊं। ये ऐसे व्यक्ति नहीं है। और शायद आप आज भी इनका इंतज़ार करें। हमें तो ये लगता है कि इस इंसान ने आपको इतना दर्द दिया, इतनी तकलीफ़ दी, लेकिन अगर कभी ये दोबारा आपकी ज़िंदगी में आ जाए ना, आप तुरंत इसे एक्सेप्ट कर लोगे, आप तुरंत माफ़ कर दोगे। आप बहुत प्योर सोल हो एक्चुअली आप बहुत प्योर सोल हो, बहुत ज़्यादा प्योर हार्ट। नहीं रखते मन में गिला शिकवा, नहीं रखते पुरानी रंजिश। जैसे कि आपने माफ़ करना सीखा है, आप माफ़ कर देते हो। कुछ इस तरह की एनर्जी है आपकी। अब आप जानना चाहते हैं कि इसके मन में क्या है आपके लिए। ये भी तड़प रहा है आपके लिए। ये भी रिकंसिलिएशन करना चाहता है आपके साथ। ये भी आपको छुप छुप कर स्टॉक कर रहा है। इसके मन में भी हज़ारों बातें हैं आपसे कहने के लिए। ये भी तड़प रहा है आपके लिए, ये भी बेचैन हो रहा है आपके लिए। कहना बहुत कुछ चाहता है पर कह नहीं पा रहा है ये भी। शायद अब धीरे धीरे अंडरस्टैंडिंग आने लगी, शायद धीरे धीरे समझदारी आने लगी है। एक बात और बताएं, ये जो हो रहा है ना इनके अंदर, ये होना आसान नहीं था। 2 रीज़न की वजह से हो रहा है ये। या तो
इनको धोखा मिल गया है, उस थर्ड पार्टी ने इनको चीट कर दिया है जिसके साथ ये गए थे आपको छोड़ के, या फिर जिसके साथ शादी करी थी ना, उसने इनको इनकी औकात दिखा दी है। मतलब कुछ ऐसा बोल दिया है, कुछ ऐसा कह दिया है जिससे आज ये आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। ये अंदर से टूट रहे, अंदर से हर्ट हो गए हैं। कभी इनको लगता था कि आप बहुत बोलते हो, कभी इनको लगता था कि आप बहुत उल्टा सीधा कहते हो, आप बहुत डिमांडिंग हो, या फिर आप कुछ भी, आप बहुत स्वार्थी हो। आप में बुराइयां 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 ही दिखती थी इनको, क्योंकि तब शायद किसी ऐसे इंसान से इनका पल्ला पड़ा नहीं था। अब जब इनका पल्ला पड़ा किसी ऐसे इंसान से जो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। शुरुआत तो हर रिश्ते की अच्छी होती है। अगर किसी रिश्ते की शुरुआत बुरी हो तो प्यार कौन करेगा। शुरू शुरू में तो सभी अच्छी बातें कर लेते हैं, शुरू शुरू में तो सभी कैरिंग बन लेते हैं, शुरू शुरू में तो सभी बहुत कुछ कर लेते हैं, है ना। हर रिश्ते की शुरुआत अच्छी होती है, लेकिन इन्हें अब एहसास हो रहा है बहुत ज़्यादा कि इतना तो आपने कभी नहीं कहा था, इतना तो आपने इन्हें कभी नहीं सुनाया जितना वो थर्ड पार्टी इन्हें जलील कर रही, जितना वो थर्ड पार्टी इनको सुना रही है, जितना वो थर्ड पार्टी इन्हें नीचा दिखा रही, इतना तो आपने कभी कुछ कहा ही नहीं। कुछ लोगों के एक्स हस्बैंड वाइफ हो सकते हैं, ये समझ लीजिए। कुछ लोगों के एक्स पर्सन है जिनको सोचकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं, आपके सोलमेट हैं, ये सोलमेट कनेक्शन आपके इनके साथ। सोलमेट होने के बाद भी इन्होंने कार्मिक जैसी तकलीफें दी हैं आपको। कभी आत्मा से अलग तो ये भी नहीं हो पाए आपसे। बस इनके अंदर इमेच्योरिटी बहुत ज़्यादा है, इन्हें अपनी चलाने की आदत है, अपने आप को ऊपर रखने की आदत है। बहुत ज़्यादा पॉजेसिव हो जाते थे ये, बहुत ज़्यादा अटेंशन सीकर है ये, बहुत ज़्यादा इस तरह के व्यक्ति हैं ये। जैसे कि इनको लगता है कि ये अपनी इमेच्योरिटी दिखाते रहें और आप वाहवाही करते रहो तो ठीक है, लेकिन आप इनकी बचकानी बातों में अगर इनका सपोर्ट न करो। बचकानी बातें कई तरह की होती हैं, एक बेवकूफ़ी वाली बातें होती हैं, एक बचकानी बातें कभी कभी अच्छी लगती हैं, लेकिन अपने आप को बहुत समझदार समझना और बेवकूफ़ों वाली बातें करना ये जचता नहीं है। और ये थोड़ा सा इसी टाइप के इंसान है। तो ये दोबारा से पता है जल्द ही आपके साथ आना चाहते हैं। एक बात राज की बताएं, आज आपका भ्रम टूटेगा। आपको लगता है ना कि ये मुझे कभी याद नहीं करता होगा, इसे मुझे मतलब इसने मुझसे शायद कभी प्यार नहीं किया, तो इसे शायद ही मेरी कभी याद आती होगी। आप तो हमेशा इनका पिक्चर देख के रोते, आपके पास तो इनके हो सकता है बहुत सारे पिक्चर्स हों, आपको लगता है इसने मेरे पिक्चर्स डिलीट कर दिए होंगे, लेकिन नहीं डिलीट किए। अब ना आपके साथ ही अपनी केमिस्ट्री देख रहे हैं कि यार हम दोनों की जोड़ी कितनी बढ़िया थी। हाँ, सोचने वाली बात है ना ये, बताइए, सोचने वाली बात है ना ये, कि अब इनको लगता है कि हम दोनों एक दूसरे के साथ कितना जचते थे, हम दोनों एक दूसरे के साथ कितने अच्छे लगते थे। अब कंपेयर करते हैं आपको और थर्ड पार्टी से, जैसे कि अगर किसी से शादी कर ली हो या फिर किसी के साथ आगे बढ़ गए हों। थोड़ा सा पैसों के लालची इंसान हैं ये जिनके लिए आप रीडिंग देख रहे हैं। कभी कभी लोग सोचते हैं जो पैसे वाले होते हैं उनको पैसों का लालच नहीं होता, उनको ज़्यादा होता है। समझ रहे हो, कभी कभी कुछ पैसे वाले होते हैं उनको ज़्यादा ही लालच होता है पैसों का। तो जिस थर्ड पार्टी के पास ये गए थे ना, ये स्पेशली पैसों की वजह से ही गए थे। हो सकता है कि उसकी गवर्नमेंट जॉब हो या फिर उसका कुछ रहा हो, तो बस इनको लगा कि वाह मेरे तो भाग्य खुल गए। कुछ भी सोचकर ये जो भी सोचकर गए उसके पास। लेकिन जब ये आज उसकी पिक्चर अपने साथ देखते हैं और आपकी पिक्चर अपने साथ देखते हैं, तो आप दोनों की जो केमिस्ट्री थी, आप दोनों की जोड़ी थी ना, उसे बेस्ट पाते हैं
और लगता है कि आपके लिए जितना पैशनेट थे, फिर आपके लिए आपके साथ जो बहुत गहराई से जो कुछ कभी उन्होंने महसूस किया ना, उसके साथ आज तक इनको वो चीज़ महसूस नहीं हुई। उसके साथ जो इनका रिश्ता है ना, वो सिर्फ शब्दों वाला रिश्ता है, बातों वाला रिश्ता है। जैसे होता है ना कि तुम बहुत अच्छी, तुम बहुत अच्छे, तुम बहुत ख्याल रखती हो, मुंह से बोलने वाला रिश्ता, एहसासों वाला, जज्बातों वाला रिश्ता उसके साथ कभी महसूस नहीं कर पाए। एक रिश्ता वो भी होता है जहाँ पर शब्दों की ज़रूरत नहीं होती। अगर हम एक दूसरे का हाथ पकड़ कर भी बैठ जाए ना, तो जैसे कि बातें हो जाया करती हैं। एक ऐसा रिश्ता ये आपके साथ महसूस करते थे, पर उस टाइम पर उन्हें उस रिश्ते की अहमियत नहीं थी, कीमत नहीं थी, उसका पता नहीं था कि किस तरह का रिश्ता, ये क्या है। पर जिस थर्ड पार्टी के साथ अभी ये हैं, उसके साथ वो वाइब नहीं आती, वो फीलिंग नहीं आती जो आपके साथ आती थी। तो अभी ना आजकल ये आपकी बहुत ज़्यादा पिक्चर देख रहे हैं, आपका ट्रस्ट जीतने की कोशिश करेंगे ये, समझ रहे हैं? आपका विश्वास जीतने की बहुत ज़्यादा कोशिश करेंगे, इस रिलेशनशिप के लिए एक चांस मांगेंगे, माफ़ी मांगेंगे, आपको बोल सकते हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि हमारा पास्ट लाइफ का कनेक्शन है, हमारा पूर्व जन्म का रिश्ता है। मुझे अब धीरे धीरे पता चलने लगा है, जब तुम मुझे आत्मा से चाहते थे तब मैं तुमसे सिर्फ अट्रैक्ट था, लेकिन आज मैं भी तुम्हें आत्मा से चाहने लगी हूँ, चाहने लगा हूँ। अब मेरे अंदर अट्रैक्शन नहीं है, अब मेरे अंदर भी प्यार है तुम्हारे लिए। मुझे नहीं पता तुम समझोगे कि नहीं, मुझे नहीं पता कि तुम मेरी बात को सही मानोगे कि नहीं, लेकिन हाँ, सच बताऊं तो आज अब मुझे लगता है कि वाकई तुमने मुझसे किस तरह का प्यार किया था। क्योंकि धीरे धीरे ही सही, तुमने मुझे सिखाया बहुत कुछ है। मैंने उस टाइम पर उन चीज़ों को गौर नहीं किया, एक्सेप्ट नहीं किया, पर आज मुझे लगता है कि मैंने तुमसे बहुत कुछ सीखा है। प्यार क्या होता है, सच्चा प्यार क्या होता है, समर्पण क्या होता है, लॉयल्टी क्या होती है, किसी के लिए किसी भी हद तक कर गुजर जाना क्या होता है, ये आज मुझे पता चल रहा है। समझ रहे हैं? तो ये बात है यहाँ पे। आपकी जिंदगी में वापस आना चाहते हैं, माफी मांगना चाहते हैं, इस रिश्ते के लिए एक मौका चाहते हैं, एक चांस चाहते हैं, क्योंकि अब इन्हें आपकी बहुत याद आती है और ये आपको मैनिफेस्ट करते हैं। आपके पास वापस आना चाहते हैं, इवन फैमिली से बात करके आना चाहते हैं, ये समझ लीजिए। अगर आपके लिए इनको पूरा जीवन यूं ही रहना पड़ा ना, तो भी रहने के लिए तैयार हैं ये समझ लीजिए। मतलब कि अगर ये मैरिड है ऑलरेडी अब, तो चाहे इन्हें डाइवोर्स लेना पड़े, चाहे इन्हें अलग होना पड़े उससे, मतलब आपके लिए अब कुछ ज़्यादा ही इनके अंदर फीलिंग्स उठ रही हैं। ये ईश्वर का कोई चमत्कार है, फिर आपका जो दर्द है, आपकी जो तकलीफ़ है, फिर आप इनके लिए जिस कदर रो रहे हैं, कुछ ऐसा कि यूनिवर्स भी जैसे कि आपके प्रेम के आगे नतमस्तक है। जैसे यूनिवर्स ने भी आपके प्रेम को समझ लिया है कि ये प्रेम जो है ना, वो सच्चा है। इस प्रेम में कोई स्वार्थ की भावना नहीं है, इस प्रेम में कोई पाप नहीं है, कोई छल, कोई कपट नहीं है। तो ये अपने परिवार में ना सबसे बात करना चाहते हैं, आपके लिए कहना चाहते हैं कि मुझे उससे बहुत प्यार है और मैं उसके पास वापस जा रहा हूँ, उसके पास वापस जा रही हूँ। अगर किसी से शादी हो गई है तो पहली बात तो उससे अलग होने के बहुत तरीके ढूंढने वाले हैं, ये ढूंढ भी रहे हैं। और अगर उससे अलग नहीं हो पाते ना, तो ये समझ लो ये जीते जी अपनी ज़िंदगी को नर्क बना चुके हैं और ये दिन रात रोएंगे आपके लिए। क्योंकि अगर अलग होने का कोई चांस नहीं, अगर उसने इनको डाइवोर्स नहीं दिया,
तो अब ये समझ लो कि खून के आंसू अब ये रोने वाले, जो इन्होंने आपको दिया है ना, अब इनके कर्मों का फल इनको मिलने वाला है, इतना समझ लीजिए। इनकी जो फीलिंग्स हैं, चलिए आपको एक सॉन्ग सुनाते हैं, ठीक है। आंखें बंद करिए। वैसे तो आपकी ज़िंदगी में सब कुछ बहुत संतुलित होने वाला है, अगर ये आ जाते हैं तो। क्योंकि अब ये जैसे कि प्रेयर्स कर रहे हैं और विजुअलाइजेशन कर रहे हैं कि हम दोनों साथ हैं, हम दोनों साथ हैं, ऐसी ऐसी प्रार्थनाएं कर रहे हैं कि अब हम दोनों बहुत जल्द साथ हो जाएंगे, साथ होने वाले हैं। स्पिरिचुअलिटी का भी सहारा ले रहे हैं, आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपसे अपने दिल की बात करना चाहते हैं, कहना चाहते हैं, पुरानी चीज़ों के लिए माफ़ी मांगना चाहते हैं। तो इनकी फीलिंग्स कुछ ऐसी हैं। जिंदा रहने के लिए तेरी कसम, जिंदा रहने के लिए तेरी कसम, एक मुलाकात ज़रूरी है सनम, एक मुलाकात ज़रूरी है सनम, एक मुलाकात ज़रूरी है सनम। जिंदा रहने के लिए तेरी कसम, एक मुलाकात ज़रूरी है सनम, ज़रूरी है सनम। ये समझ लीजिए, ऐसी फीलिंग्स होंगी इनकी कि बस एक मुलाकात, एक बार मिल लो मुझसे, आप इतने ज़रूरी से हो गए हो अब इनके लिए। सारा बचकानापन, सारी मैच्योरिटी सब धरी की धरी रह गई है। जैसे ज़िंदगी ने इनको बहुत कुछ सिखा दिया है, ज़िंदगी ने इन्हें समझदार बना दिया है। 1111 बहुत सारे लोगों को दिख रहा है, और 333 दिख रहा होगा, नंबर 3 बहुत ज़्यादा दिख रहा है बहुत सारे लोगों को। तो ये इन नंबर्स का एक मतलब है, मीनिंग है इनका, तो उसे समझने की कोशिश करें। ये नंबर्स यूं ही नहीं दिखते, जब कोई बड़ा मैसेज देना होता है यूनिवर्स को, तभी ये मैसेज दिखते हैं, ठीक है। तो इन्हें नज़रअंदाज ना करें। और हम तो यही कहेंगे कि जिनके लिए आप इतना रो रहे हैं, अगर ये आपकी ज़िंदगी में आते हैं तो आप इनसे बात कर लेना, ठीक है। हमें पता है कि हमारी बात तो आप मानने से रहे, आप अंतरात्मा से इनसे इतना प्यार करते हैं, इतना प्यार करते हैं कि चाहे ये आपकी हत्या भी कर देना तो भी आपके मन में इनके लिए नफ़रत नहीं आएगी। आप कहोगे कोई बात नहीं, शायद मेरी कोई गलती रही होगी, इसी वजह से तो उसने किया, मेरा ही कोई कर्मा रहा होगा। जैसे कि आप इनसे कुछ ज़्यादा ही प्यार करते हैं, आपने इनका हर गुनाह माफ़ किया है, और आज वही बातें इन्हें याद आ रही हैं कि यार आपने तो बड़ी बड़ी गलतियां माफ़ कर दी, और आज जिसके साथ रिश्ते में वो उनकी छोटी सी गलती को भी पहाड़ बना के इनसे लड़ता है। तो याद आ रही है ना आपकी, बहुत याद आ रही है। आई होप कि अब आप समझ गए होंगे। जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में ना सोचें, क्योंकि लोगों का काम कहना ही होता है और पूरी ज़िंदगी कहेंगे। आपको ज़्यादा लोगों की नहीं, अपनी परवाह करनी है, अपनी खुशियों की परवाह करनी है। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं, आपका मन कहता हो, आपकी आत्मा कहती हो, तो आप इस चैनल को लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कर सकते हैं, ठीक है। जय श्री कृष्णा। आप सभी के हृदय में बैठे परमात्मा को हमारा सादर प्रणाम। ओम मणिपद में हम। ओम साईं राम।